यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सियासी फसाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिम्मत है तो फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे की ललकार, योगी आदित्यनाथ को स्वीकार, फिल्म सिटी को लेकर खिंची तलवार। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार लगातार तैयारी कर रही है और बाकायदा उसके लिए ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर चल रही तैयारी मुंबई में उद्धव ठाकरे को ठक्क से लगी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है और चुनौती ये कि हिम्मत है तो फिल्म सिटी मुंबई से बाहर ले जाकर दिखाने की। दरअसल फिल्म जगत से जुड़े एक वेबिनार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे थे कि तभी फिल्मी जगत को सुविधाएं देने का वादा करने लगे और देखते ही देखते मुंबई से यूपी की तरफ बढ़ते फिल्म सिटी के कदमों पर बौखला गए और सीधे योगी सरकार को चुनौती दे डाली। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की हो रही तैयारी, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने भरी हामी। फिल्म सिटी के लिए जमीन हुई चिन्हित, जो जमीन चिन्हित की गई है बस उस पर मोहर लगना बाकी है। इसके साथ ही लगातार फिल्मी जगत के जाने माने चेहरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की थी जिस पर बॉलीवुड ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। बस यही बात लगता है सीएम उद्धव ठाकरे को ठक्क से लगी है, जिसके बाद उन्होंने यूपी की योगी सरकार को चुनौती दी है। फिलहाल यूपी में फिल्म सिटी का काम जोरों पर चल रहा है और बॉलीवुड भी इस पहल से खुश है। जो नाखुश है वो चुनौती देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उद्धव ठाकरे के बयान पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने एबीपी गंगा से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। तो माननीय योगी जी में और योगी जी की सरकार में इतनी है कि जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में सब स्टेट्स में दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पे आंध्र को छोड़ दिया ना पीछे। तो बहुत सारी इशू के अंदर जिस समय अहंकार श्री उद्धव ठाकरे जी का है, जब से उनकी सरकार बनी है तो महाराष्ट्र कभी भी इतनी कंट्रोवर्सीज में नहीं रहा जितना आज की तारीख में है। उन्होंने महाराष्ट्र का भी अपने अहंकार के कारण अपमान किया और महाराष्ट्रियों का भी उन्होंने अपमान किया। इस प्रकार की भाषा उनको अच्छी नहीं लगती। उनको ये मालूम होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग स्वयं आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी मान नहीं कहते। बिल्कुल, वो हमने देखा है सतीश जी। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों उद्धव ठाकरे इस तरह का बयान दे रहे? क्या उनको लगता है कि वाकई योगी सरकार नहीं लेकर जा पाएगी, या उनको लगता है कि फिल्म सिटी में जितने भी लोग हैं जो बॉलीवुड के कलाकार है वो नहीं जाएंगे यूपी? देखिए, मैं उस बात को कह रहा हूँ ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय इस बात की घोषणा करी है तो उस समय मुंबई के कई बड़े बड़े स्टारवर्ड्स, चाहे वो भंडारन हो, चाहे वो इत्यादि हो, एक्सवाइजेड मेरे को एकदम हो, तो सारे के सारे लोग आए थे। उन्होंने अनाउंस किया कि आप फिल्म सिटी यहाँ पर बनाइए। तो तब मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग के ऊपर यहाँ पर बनाई है। और जिस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कोई बात निर्णय कर लेते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। आधी अधूरी बात करने का ना हमारे मुख्यमंत्री का स्वभाव है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का स्वभाव है। तो अहंकार है और अहंकार में सारी चीजें हो रही हैं और अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्रियों का भी अपमान महाराष्ट्र का भी किया जा रहा है और ये अपमान करा उद्धव ठाकरे। ये सतीश महाना ने बातें कही। अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और इसके साथ साथ नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। वीरेश, हमने महाराष्ट्र में देखा पूरा का पूरा घटनाक्रम जब से वो सरकार बनी, चाहे वो अधिकारियों को क्वारंटीन करना हो, बॉलीवुड के कलाकारों के घर तोड़वाना हो, चाहे पत्रकारों की गिरफ्तारी करवाना हो, और अब दूसरी सरकारों को चुनौती भी देने लगे उद्धव ठाकरे। देखिए, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन और नेपोटिज्म विवाद के बाद से 19 सितंबर को मेरठ मंडल की समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि फिल्म सिटी और भव्य फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की धरती पर और नोएडा में बनेगी। उसके 3 दिन के अंदर, महज 3 दिन के अंदर लंच पर इसी 5 कालीदास आवास पर, मुख्यमंत्री की जो सरकारी आवास है वहां पर, जो बॉलीवुड के और साउथ इंडस्ट्री के यानी रजनीकांत की बेटी सौंदर्या वो भी आई और अनुपम खेर वेबिनार से जुड़े और
और 2 दर्जन से ज्यादा जो मानिन लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री से जुड़े हों या बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हों, वो आए मुख्यमंत्री के साथ, उन्होंने लंच किया, उन्होंने सुझाव दिया और मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अधिकारियों को बोला कि एक लेआउट तैयार किया जाए और जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। यमुना जो प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, वहां जमीन चिन्हित कर ली गई है और अवनीश अवस्थी ने वहां का जो मुआयना है, मौका मुआयना भी कर लिया है। धीरेन्द्र ठाकुर जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने भी वहां की चीजों को आगे बढ़ा दिया है। तो पूरी सरकार लग गई है, स्थानीय विधायक लग गए हैं, पूरे अमला लग गया है, अधिकारी लग गए हैं। इसके बाद जो चिढ़ है, एक तरह से जो चिढ़ है, जैसा कि आपने देखा कोरोना के काल में किस तरीके से उत्तर भारतीयों को मार मार कर भगाया जा रहा था और उद्धव ठाकरे चुप थे, खामोश थे। और ये जो उनकी खामोशी थी उत्तर भारतीयों के प्रति, जो उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर जो विद्वेष की भावना है, यानी जो शिवसेना की स्थापना ही हुई थी वो उत्तर भारतीयों की नफरत पर हुई थी, इसी की वो रोटी खाते रहे हैं। तो ये कैसे उन्हें सहन होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भव्य और दिव्य फिल्म सिटी का निर्माण इतनी तेजी से करेंगे। आप सोचिए 19 तारीख की घोषणा होती है और 22 तारीख को फिल्म इंडस्ट्री के 2 दर्जन से ज्यादा लोग लंच पर बैठे हैं, यानी लेआउट तैयार कर लिया गया है। फिल्म बंधु के जो सचिव हैं अवनीश अवस्थी, वो 15 दिन के बाद जाकर उस जमीन देख लेते हैं, वहां पे काम शुरू हो जाता है, विकास प्राधिकरण के अधिकारी लग जाते हैं। वीरेश, यही हम जानने के लिए एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो उसी प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास में खड़े हैं और वहां से वो दर्शकों को जानकारी देंगे कि एक तरफ तो चिढ़ दिख रही है, चुनौतियां दी जा रही हैं, लेकिन योगी सरकार कितना तेजी से काम कर रही है। नितिन बताएं, कितनी तेजी से कार्य, कितना प्रगति पर है? देखिए बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरह से उद्धव सरकार चौतरफा घिरी हुई है और जिस तरह से चाहे वहाँ एक कहा जाए कि लॉलेसनेस की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से फिल्म सिटी उत्तर भारत की, खासकर उत्तर प्रदेश हो, बिहार की पृष्ठभूमि के बड़ी संख्या में कलाकार हैं और एक बहुत बड़ा कहा जाए एक बिजनेस एक्टिविटी, आज मनोरंजन क्षेत्र का हजारों करोड़ों का जो बिजनेस है वो केवल मुंबई तक होना सेंट्रिक हो गया है। और ऐसे में योगी सरकार की ये कोशिश है कि यहाँ के कलाकारों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिले और मनोरंजन क्षेत्र के लिए, वो अपने हुनर के लिए उनको मुंबई जाना ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को ये लग रहा है कि अगर योगी सरकार के प्रयास रंग लाए तो बहुत बड़ा मनोरंजन क्षेत्र का जो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, और यही वजह है कि फिल्म सिटी का काम जो करवाने की जो गति थी वो भी बढ़ाई गई है और बहुत तेजी से इस पर फैसला लिया गया। वीरेश आपका और नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।